25 गो मिट्टी का खरगोश बना के खरगोश के कलर में पेंट करके किसी झाड़ी में छुपा देते हैं। इधर से कुत्ता को इंडिकेट करो, कुत्ता मिट्टी के खड़हा को कैच करो तो मिट्टी के खरगोश को कुत्ता कैच करेगा, मिट्टी के चूहा को बिल्ली कैच करेगी? बिल्कुल नहीं करेगी। लेकिन हम मानो अपने हाथ से माटी का हनुमान, शिव शंकर, दुर्गा पार्वती, गणेश बना के पेंट पोचारा करके लंगोटा साया साड़ी ब्लाउज पहना के हम कर जोड़ के गिराते हैं कि हे हनुमान जी की हम पर कृपा करो। तो हनुमान के पास बैंक बैलेंस है कि 10-20 हजार से कृपा कर देगा? उस दुर्गा के पास लैंड प्रॉपर्टी है कि बनारस में 2-4 कट्ठा जमीन रजिस्ट्री कर देगा? इसका मतलब है कि असल नकल के पहचान करने में हम मानव कुत्ता बिलाई से भी सीनियर है। मूर्ति पूजक बने हुए हैं, मूर्ति पूजा करने वाला देश कंगाल बना हुआ है और अब प्रयोग में सिद्ध करें। मूर्ति पूजक बनकर के क्या आपको अभी तक मिला? पीढ़ी दर पीढ़ी से मूर्ति पूजक बने हो। हम पूछते हैं कि अगर आप 25 गो मिट्टी का चूहा बना देते हैं, चूहे के कलर में पेंट करके किसी चूहे के बिल पर रख दे, 25 गो मिट्टी का खरगोश बना के खरगोश के कलर में पेंट करके किसी झाड़ी में छुपा देते हैं। इधर से कुत्ता को इंडिकेट करो, कुत्ता मिट्टी के खड़हा को कैच करो तो मिट्टी के खरगोश को कुत्ता कैच करेगा? मिट्टी के चूहा को बिल्ली कैच करेगी? बिल्कुल नहीं करेगी। लेकिन हम मानो अपने हाथ से माटी का हनुमान, शिव शंकर, दुर्गा पार्वती, गणेश बना के पेंट पोचारा करके लंगोटा साया साड़ी ब्लाउज पहना के हम कर जोड़ के गिराते हैं कि हे हनुमान जी की हम पर कृपा करो। तो हनुमान के पास बैंक बैलेंस है कि 10-20 हजार से कृपा कर देगा? उस दुर्गा के पास लैंड प्रॉपर्टी है कि बनारस में 2-4 कट्ठा जमीन रजिस्ट्री कर देगा? इसका मतलब है कि असल नकल के पहचान करने में हम मानव कुत्ता बिलाई से भी सीनियर है। ऐसी व्यवस्था को जिसको कबीर ने लिखा है कि पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पार, इससे बड़ा और क्या धक्का? इस तो मूरल को बुर्श करने वाला कबीर का आज से 600 बरस पहले उसका एक भी अनुयायी नहीं। कबीर का, रैदास का, बुद्ध का एक भी आर्य यहाँ का ब्राह्मण चेला नहीं बना। और जिस कौम को तुलसीदास रामायण में फूल करके गाली दिया, विभत्स गाली दिया, माँ बहनों को भी बेइज्जत प्रताड़ित किया, हमारा पूरा 90% बैकवर्ड भरभरा के तुलसीदास के चेला बन गया। इससे बड़ा और क्या हसास? यहाँ 200-250 बरस हुकूमत किया अंग्रेज। 200 बरस 250 बरस में अंग्रेज ब्राह्मण के सारे तिक्रम को समझ गया, लेकिन हजारों बरस से जूता और अपमान खाने और अपमान सहने के बाद भी यहाँ का मूलवासी अर्जक बैकवर्ड आज तक नहीं समझा। आप रामायण पढ़ेंगे, मनुस्मृति पढ़ेंगे, आपका उस सब आपके लिए सुपर एंटीबायोटिक दवा है कि कैसे इनको प्रताड़ना किया जाए, कैसे इनका गला काटा जाए, कैसे इनको अशिक्षित बना के निर्धन बना के रखा जाए, सब उसके लिए आपका रिजर्व दवा लिखे हुए हैं। अंग्रेज 250 बरस में उनके सारे तिक्रम को समझा, लेकिन आप 1000 बरस बुद्ध के पतन, गुप्त काल के पतन के बाद आज तक आप पिटाई खाए, अपमानित बहु बेटियों को डाली लगाया, बहु बेटियों को शुद्ध कराया, इसके बाद भी ज्ञान नहीं खुला। स्वर्ग में दान कर दिया, स्वर्ग में चले गए, लेकिन वहां से पावती किसी को रिटर्न नहीं आया कि तो सकते क्या मिला के भी रास्ते में। इन सारे बातों को लेकर के इनके तिक्रम को समझा। 1945 में हिरोशिमा नागासाकी पर परमाणु बम गिरा तो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर चर्चिल इंटरनेशनल कमेंट किया और उसने ये कहा कि हम अमेरिका को समझदार समझते थे, लेकिन अमेरिका समझदार नहीं निकला। किसी राष्ट्र को बर्बादे करना था तो परमाणु बम क्यों गिराया? भारत से 4 गो ब्राह्मण लेके जापान में बसा देता, उसका सर्वनाश कर देता। अरुण गुप्ता नहीं ना, और जक्सन के लोग नहीं ना कहे थे। वो 200 बरस में आया हुकूमत, वो समझ गया कितना तिक्रमबाज है। अंग्रेज कानून बनाया 1819 में, शुद्धिकरण पर रोक अंग्रेजों ने लगाया। शूद्रों की, बैकवर्डों की शादी होने पर दुल्हन अपने पति के घर न जाके 3 लाख ब्राह्मणों के घर शारीरिक सेवा देना शुद्ध होती थी। हमारी माँ बेटी, अगर यही प्रथा परंपरावादी बने हो तो आज भी शुद्ध कराओ ना, नतीजा निकल जाएगा। इसके लिए पुरुषार्थ नहीं, इसी चाल को समझो। फिर 1919 में अधिनियम 7 के तरह अंग्रेजों ने कानून बनाया कि ब्राह्मणों को जज बनने पर प्रतिबंध लगा दिया और ये कहा कि इनके अंदर न्यायिक चरित्र नहीं होता। वो समझ गया, लेकिन आज तक हम ब्राह्मण को नहीं समझे और उससे
स्वर्ग में जाने का गाय तोशक तकिया जूता छाता छिपा पलंग गाय दान करते हैं। कितना हमको अज्ञानी बना दिया, पुरुषार्थहीन बना दिया, ज्ञानहीन बना दिया। इसके बाद भी हम उसी में अटूट विश्वास, हम बुद्ध में नहीं कर रहे हैं, हम अम्बेडकर में नहीं, जगदेव प्रसाद में नहीं, ललई सिंह यादव, रामस्वरूप वर्मा में हम कॉन्फिडेंस नहीं, कबीर रैदास में नहीं विश्वास कर रहे हैं, हम अपने वर्ग में विश्वास नहीं कर रहे हैं, हम अपने आदर्श को नहीं मान करके चल रहे हैं। तुलसीदास को अपना आदर्श है, रामायण को, राम को आदर्श है हनुमान, जबकि जो हुआ ही नहीं। राम भारत में पैदा नहीं हुआ, कृष्ण नहीं पैदा हुआ, हनुमान नहीं, शिव शंकर, ये 56 करोड़ देवी देवता आप पर थोपी गई एक साजिश के तहत एक व्यवस्था दिया, और इसके आप गुलाम बने हुए।